रिक्शे वाला लेके गया और सवारी ने बैग पहना हुआ था, जैसे स्टूडेंट पहनते हैं कमर पे। पुलिस वाले आते हैं मोटरसाइकिल पे और उन्होंने रिक्शे को खिलार लिया है। सवारी भाग गई है बैग छोड़ के। एसएचओ झूठ बोल रहा है, वो मौजूद ही नहीं था। मौजूद ही नहीं। वो कहता है मैं नाका लगा के बैठा था, ये झूठ बोल रहा है। नहीं न्याय साहब ਤੁਸੀਂ न्याय साहब ਜ਼ਾਲਮ ਆਦਮੀ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਅਸਲਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। हमारी यूनियन ने सारा कुछ देख के फिर इंशाल्लाह ताला पूरी पैरवाई की और ये सारी टीम बैठी है। तो क्या पता कि ये रक्षा ड्राइवर भी मंशियात फरोशी के धंधे में पूरी तरह इन्वॉल्व हो, क्योंकि रक्षा तो उसका था। तो उन्होंने मुझे 2 घंटे के लिए जो है ना मुंशी के पास बिठाया रखा, उसके पास निकाला है। तो निकाल के एसएचओ साहब थे, 2-3 और मुलाजिम थे, उन्होंने मारना शुरू कर दिया। थप्पड़ मारते रहे हैं, सोटियाँ मारते रहे हैं, ठीक है, और मुझे कहते रहे हैं कि क्या नाम है, तुम मान जाओ, हम तुम्हें छोड़ देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल और मेरा नाम यासर शमून खान है। कैंप जेल के बाहर खड़ा हूँ। आपने एक वॉइस मैसेज और एक वॉइस कॉल मजीद गोरी की और सैफुल्ला नियाजी एसएचओ जो एसएचओ थे शादबाग, उनकी बड़ी वायरल हुई सुनी होगी। उसमें अब जिस रक्षा ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया था, जिसका उस मंशियात से लेना देना कोई नहीं था, जिसमें वो बाकायदा तौर के ऊपर अभी वॉइस मैसेज वो वॉइस कॉल भी हम आपको सुनाएंगे इस प्रोग्राम में। बाकायदा तौर पे वो इकरार कर रहे हैं कि कोई लेना देना ही नहीं था। कल और जमानत हो जानी है, इंज हो जाना है, उंज हो जाना है, ऐसरा हो जाना है, वैसे हो जाना है। पुलिस अपने जाली हथकंडों से किस तरह वकूए को बदल देती है, मंशियात बरामद कैसे होती है, मंशियात फरोश भाग जाता है और रक्षा ड्राइवर जिसे पता ही नहीं होता कि सवारी के पास था क्या, ना ही उसके पास कोई ऐसी एसओपी होती है कि उसका सामान खोल के चेक करे, जिसमें मजीद गोरी बार बार जिक्र भी कर रहे हैं। लेकिन उस बेचारे गरीब इंसान को पकड़ के और बाकायदा FIR में लिखा जाता है कि इतला थी, इतला के मुताबिक रेड किया गया, ताकब किया गया और फील्डिंग लगाई गई और पता नहीं क्या कुछ उसमें लिखा जाता है और वो उसको बंदे को इश्तिहारी बना दिया जाता है, जबकि उसके ऊपर कोई FIR भी नहीं है, कोई ऐसा मुकदमा भी नहीं है। और इस तरह के मुकदमात अक्सर पुलिस बनाती रहती है। आज उस ड्राइवर की रिहाई होने जा रही है, उस ड्राइवर की जो बेकसूर था उसकी रिहाई होने जा रही है। और ये तमाम रक्षा ड्राइवर यूनियन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इनमें से तमाम तर वो मजदूर तबका है जो अपने बच्चों के लिए दाना तुमका तलाश करने के लिए सुबह निकलता है और रात तक सवारियों को एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक पहुंचाता है। क्या इनके साथ इसी तरह होता रहेगा तो सवारियां रक्षे के ऊपर बैठेंगी या फिर ये रक्षा ड्राइवर ये काम छोड़ के कोई और काम धंधा करेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। आज आपके ड्राइवर की हो रही है, रिहाई हो रही है जी। ये वाकया हुआ क्या था? ये वाकया ऐसे हुआ था कि एक सवारी आई है बत्ती चौक में, तो उसने कहा कि ये टेलीफोन पे बात करवाई है कि मैंने इस जगह पे जाना है। ठीक है। रिक्शे वाला लेके गया और सवारी ने बैग पहना हुआ था, जैसे स्टूडेंट पहनते हैं कमर पे। वो सवारी को उधर लेके गया है। आगे 2 पुलिस वाले आते हैं मोटरसाइकिल पे और उन्होंने रिक्शे को खिलार लिया है। सवारी को नीचे उतार के चेक कर रहे हैं, सवारी भाग गई है बैग छोड़ के। अच्छा, सवारी उसी वक्त भाग गई है? उसी टाइम पुलिस के दौरान ही भाग गई? पुलिस के दरमियान भाग गए। अच्छा। पुलिस वाला उस ड्राइवर के उस अपना जो नशा लेके आया है उसके पीछे भाग रहा है और दूसरा पुलिस वाला एक मुखबर को बैठा के तो इधर को चला जाता है, एक उसके पीछे चला जाता है। हमारा रक्षा ड्राइवर अपने रक्षे के पास खड़ा है और चर्च भी रक्षे के अंदर ही है। चर्च भी बाहर नहीं है? चर्च भी बाहर नहीं है, कोई नाका नहीं है, ना एसएचओ वहाँ पे था। एसएचओ झूठ बोल रहा है, वो मौजूद ही नहीं था। मौजूद ही नहीं। वो कहता है मैं नाका लगा के बैठा था, ये झूठ बोल रहा है। वहाँ पे एसएचओ नहीं था, उसके बावजूद उन्होंने उसको पकड़ा है नहीं पकड़ा ये अल्लाह जानता है। लेकिन जो सीसीटीवी कैमरों ने दिखाया है ना, ये सीसीटीवी कैमरों ने, वो रक्षा ड्राइवर पे इल्जाम था। वो फुटेज है आपके पास? हाँ जी, वो सारा कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पे। आपके पास पड़ी? बिल्कुल पड़ी है। अभी अभी दे देंगे वॉइस मैसेज, वो वॉइस कॉल भी दे देंगे, हम आपको अभी प्रोवाइड करेंगे। देखो, एक रिक्शा ड्राइवर है, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤਲਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ ਔਰ 10 ਕਿਲੋ ਚਰਸ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਗੁਨਾਹ ਰਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 10 ਕਿਲੋ ਚਰਸ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ, ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਖਾਨਦਾਨ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਹੌਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ रक्षा ड्राइवर मुलजम रक्षों पर मंशियात सप्लाई करता है। मेरी जरा गाल थोड़ा मेरा भरा जी जी
ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਰਚਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਉਸ ਹਲਫ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਬਿਆਨ ਹਲਫੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗਿਰਵਾਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੱਲ ਕਲਮਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਲਵਾਇਆ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਕਸ਼ੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਦਸਤੀ ਡਿਪਟੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਨੇ ਜਰਾ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਰਨਾ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਉਹ ਅਗਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੁੱਝਾ ਮਾਰੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਹੋਣੀ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਵੇਂ ਦਿਹਾੜੇ 8ਵੇਂ ਦਿਹਾੜੇ ਕਿਉਂ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਨਾਬ मोहतरम जिस रक्शे ते ड्राइवर ते आए ते ਉਹਦੀ ड्राइवर ते आए ड्राइवर चला के ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥੇ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਆਵਣਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਿਆਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰਕਸ਼ਾ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਅਸਲਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਨਾਕੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜ ਸਕੇ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜ ਕੇ ਦੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਯਾਰ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜੀ ਲੈਣ ਪਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਪੜਾ ਤੇ ਯਾਰ ਤੇ ਰਕਸ਼ੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਆਈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਫਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਿਆਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਈ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਾਲਮ ਆਦਮੀ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੱਲ ਸੀਸੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਉਠਾਂਗੇ ਜੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ हमने सारा कुछ पुलिस को दिखाया है कि हकीकत ये है और आज अल्लाह तफ्तीश भी खुद ही की है सब कुछ अल्लाह ने मेहरबानी की है ये अल्लाह की खास नेमत है हमारे पे सैफुल्लाह न्याजी जो मजीद गौरी के साथ बात कर रहे थे कि जनाब 2 दिन में बेल हो जाएगी और वो तस्लीम भी कर रहे थे तो उसके ऊपर कोई एक्शन भी हुआ कि नहीं ये पहले तो बच्चा बाहर आ जाए एक्शन बाद में होगा हमारी कोशिश थी कि इस बच्चे को रिहाई मिल जाए क्योंकि ये बेइंसाफ़ी हो रही थी तो ये सारा कुछ आज अल्लाह पाक ने अवामी रक्षा यूनियन नू एक बड़ा वड्डा इनाम दिता है कि एक बच्चे पे बेल हुई है कि नहीं कि पर्ची खारिज खारिज हो गया नहीं बेल हुई है अभी पर्चा बाद में खारिज होगा खारिज हो जाएगा बाद में हाँ जी बेगुनाह हो गया एक्शन दे दिए जज साहब जय साहब ने अच्छा तो ये उसके बीवी बच्चों पे क्या गुजर रहा होगा उस रिक्शा में? देखें उसके बीवी बच्चों पे यंग लड़का है उसके घर बच्चा भी होने वाला है बाप उसका फौत हो गया है 2 बहनें हैं भाई है उसकी जिम्मेदारी थी उसका बाप भी हमारा मेंबर था अवामी रक्षा यूनियन का चाचा भी है और ख़ुद भी है इसलिए और अपना हमारी यूनियन ने सारा कुछ देख के फिर इंशाल्लाह ताला पूरी पैरवी की और ये सारी टीम बैठी है जिसमें हमारी सारी टीम बैठ के मशवरा किया है कि इस पे पुरपूर जो है ना पूरी ताकत के साथ एक्शन लेना पड़ेगा अच्छा एक सख्त सवाल कर लूँ अगर आपकी इजाज़त जी जी तो क्या पता कि ये रक्षा ड्राइवर भी मनशियात फरोशी के धंधे में पूरी तरह इन्वॉल्व हो क्योंकि रक्षा तो उसका था और बरामदगी भी उसमें अगर रक्षा ड्राइवर होता तो पुलिस तो वहाँ नहीं थी वो अपना भाग जाता लेके जा भी सकता था अगर वो सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है वो रक्षा लेके खड़ा है 7 मिनट वहाँ पे वेट करता रहा है 7 मिनट वहाँ पे खड़ा रहा है अगर वो उनके साथ मिला होता तो कहाँ उधर वेट क्यों करता तो ये पुलिस ने जो वकूआ बनाया कि हमें मुखबरी थी यहाँ पे चर्चा नहीं थी ये होना था ये सैफुल्लाह नियाजी सारा कुछ बताएगा उसको पता है वो चर्च किसकी है वो बंदा किसका है ये नियाजी को पता है सैफुल्लाह नियाजी हमेशा करप्ट SHO है और इसका काम भी यही है उसी इलाके में जाना है जहाँ पे करप्ट होती है और ये पहले भी रक्षा ड्राइवरों पे झूठे पर्चे करता रहा और ये उसको पता नहीं था कोई लेन देन का भी सिलसिला हुआ वो नहीं हमारा नहीं हुआ आपका नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जो पुलिस है ना DIG साहब SP ऑपरेशन और CCP साहब इन्होंने पूरी जो है ना हमारे साथ मदद की है ऐसी मदद की पर्चे दे दिया पर्चा नहीं वो उनको जब हकीकत दिखाई है इन्वेस्टिगेशन ने मदद हाँ जी जब देखो जी जब हकीकत किसी को दिखाएंगे पुलिस को तो नहीं पता ना बड़े अफसरों को तो नहीं पता था उनको नहीं इल्म जब उनको हकीकत दिखाई है तो फिर उन्होंने हमारी पैरवी की और हमारे साथ उन्होंने चल के सारे केस को खारिज करवाया अच्छा रक्षा ड्राइवर यूनियन बड़ी मुतहरक यूनियन है नाजरीन आप इनको हल्का ना लें
ये एक ही जगह के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं और खामोश एहतजाज करते हैं, और इनका खामोश एहतजाज बड़ा बाअसर साबित होता है। एक ऐसा रक्षा ड्राइवर जो सवारी को बैठाता है और सवारी के पास चर्स निकल आती है या मंशियात निकल आती है या कोई बुरी चीज़ बेचने वाली निकल आती है, वो उसका ज़िम्मेदार कैसे हो सकता है? उस सवारी के साथ उसका क्या रिलेशनशिप था, उसका क्या तल्लुक था? भाई से बात। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवामी रक्षा यूनियन के ये जो आज कारकुनान कैंप जेल के बाहर इकट्ठा हुए हैं, आज रक्षा ड्राइवर की ये कम्युनिटी है, आज हमारे लिए बड़ा खुशी का दिन है। एक बेगुनाह रक्षा ड्राइवर आज रिहा हो रहा है, ठीक है। वो हल्फन हम कहते हैं कि वो बेगुनाह रक्षा ड्राइवर है, सबूत बता रहे हैं। ये सबूत बता रहे हैं। और इसमें CCP साहब, DIG ऑपरेशन, DIG इन्वेस्टिगेशन, SP ऑपरेशन, SP DSP ऑपरेशन, इन सब को जो है ना हमने अपनी बात समझाने की कोशिश की है और उन्होंने हमारी बात को समझा है, ठीक है। रक्षा ड्राइवर जो है ना वो बेगुनाह है। ये जो मनशियात है इसका टोटल जिम्मेदार सैफुल्लाह न्याजी है। अगर कल को सैफुल्लाह न्याजी की मंशियात तो नहीं थी। ये मनशियात का जो भी सारा तालमेल ये सैफुल्लाह न्याजी के साथ ही मिलेगा। उर्दू वायरल के तवसल से मैं तमाम रक्षा ड्राइवरों को ये आज पैगाम देना चाहता हूँ, आएँ अपने हकूक़ की जद्दोजहद के लिए अवामी रक्षा यूनियन के मेंबर बन जाएँ। हमें फ़ख्र है अपने चेयरमैन मजीद गौरी के ऊपर, ये जो आज बेसहारा गरीब मजदूर रक्षा ड्राइवर का उसने वेलफेयर भी बड़ी करते हैं, जो वेलफेयर भी और जो वाद बने, जो उन्होंने जद्दोजहद की है, हमें अपने चेयरमैन पे फ़ख्र है, हमें अपनी यूनियन पे फ़ख्र है, हमें अपने तमाम रक्षा ड्राइवरों से आज जो है ना मोहब्बत है हमें। अच्छा, एक सख्त सवाल करना है मैंने आपसे। आपके रक्षा ड्राइवर, आप ये कहें कि मनशियात फरोशी के धंधे में नहीं है, आप ये कहें कि जिस्म फरोश औरतों के वो बाकायदा तौर पे दस्ते रास नहीं है, तो ये बात भी गलत होगी। मड़िया स्टॉप, फैसल टोन, ठोकर न्याज बेग, ये तमाम जगहों के ऊपर ये पाए जाते हैं। देखिए बस एक देखिए, जमहूरियत वही है कि अपने खिलाफ भी बात सुनी जाए। इसमें ये होता है कि हर इदारे के अंदर करप्ट अनासर होते हैं, चाहे वो सहाफत लगा लें। उनके लिए क्या सदोबाब किया आपने? आपकी यूनियन ने उनके लिए क्या सदोबाब? देखिए हमारा वो मेंबर नहीं है जो गलत काम करता, ना हम उनकी पैरवाई करते हैं। सरकोबी करेंगे कि नहीं? हम उनकी सरकोबी बिल्कुल नहीं करेंगे। जो उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में पुलिस की हम पुलिस के साथ खड़े हैं, हम बिल्कुल अपने माशरे के साथ, हम अपनी पुलिस के साथ है, ठीक है। जो गलत बात सुने, ये 1,20,25,000 लाहौर में रक्षा चल रहा है। आपने सवाल बहुत अच्छा किया है। हमारा 42,000 आप मानते हैं ना मेरे सवाल को? मैं देखें, वो हमारे मेंबर नहीं है, इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व होती है। आप देखें जाकर, पुलिस भी इन्वॉल्व होती है, बाकायदा मेरे प्रोग्राम्स में मौजूद है। उन रक्षा ड्राइवरों के साथ पुलिस वाले इन्वॉल्व होते हैं। अब मैं ये देखें, ये बच्चे पे झूठा केस इन्होंने बनाया, हमने जद्दोजहद की, हमारी तंजीम ने की, मजीद गौरी साहब ने की, हाजी रफाकत साहब, हाजी बशीर साहब, वारिद जोया साहब, हम सब ने। इसका नाम क्या जो पकड़ा गया है? इसका उमर नाम है, यतीम बच्चा, उसकी शादी को भी 4 महीने नहीं। सारा खर्चा आप लोगों ने खुद ही किया है? अल्लाह देखे, यूनियन ने किया, हमारी यूनियन ने किया जो भी किया। इसका मतलब कि मजदूर तबका अब बेआसरा नहीं है। सैफुल्लाह न्याजी SHO शादबाग का शिकार होने वाला वो रक्षा ड्राइवर जो मासूमियत में फंस गया, जिसका लेना देना ही कोई नहीं था चर्च के साथ, और मनशियात का मुकदमा बना के इसे पाबंदे सलासल कर दिया गया। बेटा तुम्हारा क्या नाम है? मोहम्मद उमर सर। मोहम्मद उमर, क्या हुआ था? सर सवारी बैठी हुई थी तो इन्होंने जब रोका, कहाँ से? बत्ती चौक से सर बिठाई, शादबाग आर्मी रोड पे उसको उतारना था मैंने, और जब आर्मी रोड पहुंचा हूँ थोड़े सी फासले में जाके सवारी ने उतरना था और 2 मुलाजिम थे, उन्होंने मुझे हाथ दिया, मैंने उसी वक्त रिश्के को रोका। वहाँ पे रोकने के बाद उसकी तलाशी ली गई, पीछे बैठी सवारी की तलाशी लेने के बाद जब बैग चेक करने लगे तब उनके पास से सवारी सिर्फ 2 कदम के फासले पे खड़ी हुई थी। वो भाग निकला, भागने के बाद एक पैदल उसके पीछे गया, एक बाइक पे गया। कौन? जो मुलाजिम थे 2 वहाँ के पुलिस वाले, वो एक पैदल भाग के गया उसी टाइम, एक बाइक पे गया। 10 मिनट बाद वापस आए हैं, लेकिन मैं उधर ही खड़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे दिल में कोई खोट नहीं थी। आपको पता ही नहीं था कि इस बैग में मंशियात है? जी बिल्कुल नहीं पता था। अगर पता होता तो वो 10 मिनट बाद आए हैं, ठीक है। अगर पता होता या मेरे दिल में कोई चोर होता तो मैंने कभी भी नहीं रुकना था, ठीक है। मैं भी वहाँ से भाग निकलता जैसे वो निकला। आपकी नंबर प्लेट भी वही थी रक्षे की जो अभी भी है? जी बिल्कुल यही नंबर प्लेट है। रक्षा भी उन्हीं के पास है थाने में? जी जी बिल्कुल। अच्छा, फिर क्या हुआ थाने में जब आपको लेके गए? थाने में जब लेके गए तो पहले तो उन्होंने मुझे 2 घंटे के लिए जो है ना मुंशी के पास बिठाया रखा, उसके पास निकाला है तो निकाल के SHO साहब थे, 2-3 और मुलाजम थे, उन्होंने मारना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद वक्फे साथ ना मारते ही रहे हैं, तो कहते रहे हैं क्या मारते रहे हैं, किन चीज़ों से? थप्पड़ मारते रहे हैं, सोटियाँ मारते रहे हैं, ठीक है। और मुझे कहते रहे हैं कि क्या नाम है, तुम मान जाओ हम तुम्हें छोड़ देंगे,
ठीक है। मैंने लेकिन उनको यही कहा कि मैं ये उन्होंने कहना था मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, मैं सवारी। सर उनको मैंने कहा कि मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ, मैं सवारी लेके आया हूँ, ठीक है, और मैं ये कोई बंदे को नहीं जानता। उन्होंने कहा जी तुम्हें मारना पड़ेगा, वो बंदा तो भाग गया, ये तुम पे डालेंगे, ठीक है, अगर मान जाओगे शराफत से तो अच्छी बात है, वरना हम तुम्हें मार के उल्टा लटकाएंगे। किलियाँ उन्होंने दिखाई मुझे, अंदर कमरे में ले गए, वहाँ पे किलियाँ थी, कहते इधर लटकाएंगे और तुम्हारे से मनवाएंगे। ये सारा कुछ सैफुल्लाह नियाज़ी साहब ने कहा? जी जी बिल्कुल। अच्छा, फिर उसके बाद फिर भी मैंने उनको कहा कि सर मेरा कोई लेना देना नहीं है उनके साथ, ठीक है, वो सवारी थी, वो भाग गया, मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ, मैं फलां जगह से सवारी लेके आया हूँ और मैं किसी को नहीं जानता ये बैग में क्या था क्या नहीं, मैं सवारी का मैंने चेक नहीं किया, ठीक है, मैं सिर्फ एक मामूली सा रिक्शा ड्राइवर हूँ। अच्छा, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपनी मार जारी रखी, मुझे मारते रहे हैं, बहुत ज़्यादा मारा, यहाँ तक कि एक दिन जो था ना पूरा मेरे से ना बैठा गया ना चला गया सर। छितर भी मारते थे? जी बिल्कुल। छितर जो डंडा बना होता है? हाँ जी, डंडे भी मारे, छितर भी मारे। छितर क्या यानी वो जो बना होता है? जो बना होता है उनके पास जो है। ज़ालिम और सफाक हालात हैं यहाँ पर, खुदा की कसम पुलिस के हत्थे कोई ना चढ़े। आप बिलीव करें जो हक की बात करता है उसको भी पाबंद सलासल कर देते हैं। अगर वो चोर होता, अगर वो कोई गिल्टी होता, वहाँ से भाग जाता, बाद में अपनी इंटरम करवा लेता, हज़ार रास्ते हैं जो इसको मिल जाते। आपकी रक्षा यूनियन से कैसे बात हुई और कैसे उनको पता चला? जी रिक्शा यूनियन को अपने घर वालों से उन्होंने 2-3 घंटे बाद मुझे मोबाइल दिया, कहते जी फ़ोन करो किसी को। मैंने फिर अपने भाई को फ़ोन किया, फिर मेरे भाई ने जो है वो अपने जो है रिक्शा यूनियन के मेंबर्स जो सदर हैं हमारे उनको फ़ोन किया, उन्होंने फिर जो है आगे चेयरमैन साहब को फ़ोन किया, फिर चेयरमैन साहब ने बंदे भी भेजे, हमारे 15 आदमी उधर गए थे और SHO साहब ने मेरे सामने उनको कहा कि 15 स्टाम्प ले आओ और आपका बंदे को मैं छोड़ दूंगा। लेकिन 15 स्टाम्प भी ले लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने पर्चा भी दिया। एफिडेविट भी जमा हो गए? जी जी, लेकिन पर्चा दे दिया? पर्चा भी दे दिया जी। वो पर्चे में तो लिखा हुआ है कि बाकायदा मुखबरी की, रक्षे को इस तरह रोका। जी बिल्कुल, ये सब कुछ झूठ था, सिर्फ 2 मुलाजिम थे, कोई नाकाबंदी नहीं थी। नाज़रीन CCTV फुटेज अगर हमें फराम हो जाती है, जो दोस्तों ने वादा किया अभी वो सेंड करेंगे, तो हम आपको दिखाएंगे कि वाज़े तौर पे ये वहाँ पे खड़ा इंतज़ार कर रहा है। ये फिर या तो उल्लू था, या इसे अकल नहीं थी, या ये बेवकूफ़ था। अमूमन तो पुलिस को देख के वैसे ही भाग जाते हैं लोग, लेकिन ये इसके दिल में चोरी कोई नहीं था, इसे पता ही नहीं था कि उस बैग में मंशियात है। ये मुफ्त में मारा गया। कितने पैसे रोज़ के कमा लेते हो? मैं यही सर 1000-1200 कमा लेता हूँ रिक्शा ड्राइवर में। रो क्यों रहे हो? नहीं रो नहीं रहा सर, नहीं रोना क्यों? खुश हो? हाँ जी इंशाल्लाह खुश हूँ। हमारी यूनियन ने तुम्हारा इतना साथ दिया। जी जी बिल्कुल। इतना अंदर तो माँ बाप नहीं देते। जी बिल्कुल, उनका शुक्रिया अदा। मजीद गौरी साहब के बारे में क्या कहोगे? मजीद गौरी जिंदाबाद हैं। CCP लाहौर को कोई मैसेज देना चाहोगे? गुलाम महमूद डोगर साहब को, वो अच्छे आदमी हैं, अगर उनके इर्द गिर्द के हवारी ना उनके साथ खड़े हों तो कोई मैसेज देना चाहोगे? CCP लाहौर साहब से यही मैं कहना चाहूँगा कि उस SHO साहब को जो है उसकी सज़ा दी जाए। उन्होंने गलत जो किया है मेरे खिलाफ पर्चा, उनको सज़ा दी जाए और उनको जो है नौकरी से निकाल दिया जाए। पहली बात तो ये, ताकि वो दोबारा किसी मसलूम के साथ ऐसा जुल्म ना करें। नाज़रीन, पुलिस के हाथों डसे जाने वाले एक नहीं, 2 नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों लाखों लोग हैं। आप कभी जेल के बाहर आके मंजर देखें तो खुदा की कसम हर बंदा जेल से बाहर निकल के तारीफ़ करता है, कहता है कि जेल के अंदर हमें कुछ नहीं कहा गया, हमें खाना भी मिल रहा था, हमें रोटी भी मिल रही थी, हमें अजियत भी कोई नहीं थी। क्यों जी, ऐसे ही है? जी जी बिल्कुल। लेकिन थाने में बंदे की पुष्ट से चमड़ी उतार दी जाती है। छितर पड़ता है, पहला छितर सुन कर देता है, दूसरा छितर इंसान की अना मार देता है, तीसरा छितर इंसान को दुनिया के हर गलत काम को तस्लीम करने पर तैयार कर देता है, और चौथे और 5वें लितर के ऊपर हतमी नतीजा आ जाता है। बंदा कहता है, बाकायदा तौर पे हिरन भी कहता है, मैं हाथी हूँ, मैं हाथी हूँ, मैं हाथी हूँ। और ये निज़ाम जब तक चलता रहेगा, रक्षा ड्राइवर तो बड़ी दूर की बात, बाकायदा तौर पे हर मजदूर ना सिर्फ पिस्ता रहेगा बल्कि पाबंद सलासल भी होगा और उसकी गैरत और इज्जत नफ्स भी मजरू होगी। इस निज़ाम को, इस फरसूदा निज़ाम को कौन ख़त्म करेगा, कौन ठीक करेगा, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।